मैं हूँ रजनी कटारिया मोबाइल। दोस्तों, न्यू ईयर की बात मैं आज करने वाली हूँ आप सभी से। 2024 की सभी लोगों के मुंह से सुन रही हूँ, या सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, या बहुत सारे जो हम लोग बात करते हैं फिलोसोफर्स हैं, या बहुत जो हमारे को मार्गदर्शन दिखाते हैं, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि 2024 जो है वो चेंजिंग ईयर है, लाइफ चेंजिंग ईयर है, लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला ईयर है। बदलाव की हवाएं हैं, बहुत कुछ बदल जाएगा, समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, इस तरह की चीज़ें बहुत सुनने में आ रही है। बेस क्या है? आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों से आज बात करने वाली हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मैं बताने वाली हूँ कि वाकई में क्या 2024 में बहुत कुछ ऐसा बदलेगा जिसकी कि हम सिर्फ कल्पना ही कर रहे हैं, या जिसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 2024 को, तो मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। स्टार्टिंग के जो कुछ मंथ हैं, शुरुआत के जो कुछ मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो समय रहेंगे, सारे ज़ोडिएक साइन और सारी दुनिया के बारे में बात कर रही हूँ मैं इसमें 1 तारीख को जैसे जुपिटर मार्गी हो जाएंगे, 31 की रात को हो जाएंगे, 1 तारीख को मार्गी का हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा जुपिटर से। तो सारी दुनिया, सारे ज़ोडिएक साइन, सारे जितने भी हम लिविंग लोग हैं जिन पर कि इफेक्ट करते हैं प्लैनेट्स, उन सब के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। 4 महीना, यानी कि 4 महीने तक हमारी विजडम, हमारी नॉलेज, सपोर्टिंग सिस्टम, अर्निंग थिंग्स, उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वेरी वेरी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। हम मिलजुल कर रहेंगे, दूसरे विदेशों से हम फ़ायदा प्राप्त करेंगे, विदेशों से हम इनकम के सोर्सेज ढूंढेंगे, विदेशों से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगा। हमारे बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, गुड अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ठीक है, फैमिली की बात कर लूँ, फैमिली को हम बांध के रखेंगे, फैमिली के साथ में मिलके रहेंगे, बहुत अच्छे लेवल पर एक दूसरे का साथ हमें मिलेगा। अच्छे लेवल की बात कर रही हूँ मैं इसमें। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो किस लिए होगा? प्रोफेशन को लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ज़्यादातर लोग विदेशों में जाकर के काम ढूंढेंगे, काम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उसके अलावा बिजनेस भी फैलाएंगे। अपनी योग्यता को डिफरेंट कम्युनिटी से, विदेश की बात कर लूँ, अब्रॉड की बात कर लूँ, या दूसरे शहर की बात कर लूँ, वहाँ पर जाकर के कनेक्ट करेंगे कि मैं कैसे इनकम कमाऊँ, मैं कैसे चीज़ों को ज़्यादा स्टेबल करूँ। रिगार्डिंग प्रोफेशन, दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर फर्स्ट 4 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, दिस इज़ द फैंटास्टिक टाइम। अपनी एनर्जी को या अपने सोर्सेज को, जिससे हम पैसा कमाते हैं, जो हमारे कर्मा है, हमारे घर में हम पैसा लाते हैं, उससे हमारा खाना बनता है, या हमारी जो रूटीन जो कर्मा है, प्रारब्ध कर्मा जिसे कहते हैं, उनको फुलफिल करेंगे हम सब तरफ से। चाहे विदेश की बात कर लूँ, देश की बात कर लूँ, गुड इनकम सोर्स विल बी देयर, गुड इनकम सोर्स। हमारी सारी आई कैन से एनर्जी जो है हम पैसा कमाने में लगाएंगे, कई बहुत अलग अलग तरीक़ों से, बहुत ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को, सोचेंगे क्या बेटर कर सकते हैं। इमेजिनेशन थी, मुझे इतना पैसा कमाना है, आई विल डू द थिंग्स, मुझे ये पैकेज लेना है, आई विल डू द थिंग्स, मुझे जॉब करना है, आई विल डू द थिंग्स, एंड आई विल गेट गुड इनफ मनी, गुड मनी, नॉट इनफ, गुड मनी, गुड पैकेज, बिग पैकेज। सपोर्टिंग सिस्टम सारे अच्छे प्लैनेट्स का हमें मिल रहा है इसमें। सैटर्न की बात कर लूँ, जुपिटर की बात कर लूँ, राहु की बात कर लूँ, केतु की बात कर लूँ, जो ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, इन चारों का हमें बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। ट्रैवलिंग भी करेंगे, ट्रैवलिंग भी करेंगे, चीज़ों को लेकर के आएंगे, अपने अधीन करेंगे स्पेशली। उसके अलावा होगा क्या इन सब चीज़ों से? एक तो हमारा इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा, पैकेज बढ़ेगा, हमें गुड स्टेबिलिटी फील होगी, क्योंकि जब इंसान बहुत अच्छा पैसा कमाता है, एक अच्छा पैसा उसके घर में आता है, तो कहीं ना कहीं एक जब इंसान पैसा उसकी लाइफ में आता है ना, कि लक्ष्मी, धन, मनी, उसके बाद इंसान की ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ इन द गुड मैनर। उसका एक प्रभाव सारे समाज पर पड़ता है, बहुत अच्छे लेवल पर। जब इंसान पैसे वाला बनता है तो डेफिनेटली उसके रहने का तरीका, जीने का तरीका, एक उसका ना क्या कैसे उसे प्रोग्रेस होती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है लाइफ में। अच्छा पैसा कमाता है, विदेशों से उसके संबंध बन रहे हैं, गुड बिजनेसमैन है, गुड जॉब में चला गया, अच्छी उसको इनकम मिल रही है, अच्छा उसने एक पैकेज हासिल कर लिया है,
उसके अलावा उसने अपनी एजुकेशन को भी इसमें काम में ले रहा है, अपनी विजडम को काम में ले रहा है, अपने फोकस को काम में ले रहा है, जो आज तक उसने किया है। उसके अलावा उसकी किस्मत भी उसका साथ दे रही है। किस्मत कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम दे रही है। सारे जोड़े से की बात कर रही हूँ मैं, मानव जाति। स्टार्टिंग के 4 months इज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर एवरीवन, फैंटास्टिक टाइम। सब चीज़ें लगेगा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, सब जगह सपोर्ट मिल रहा है। मुझे हर इंसान को ऐसी फीलिंग आएगी। सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपने एजुकेशन को, अपनी विजडम को, अपने दिमाग को, अपने विद द धर्मा। यू शुड डू द थिंग्स विद द धर्मास। अगेंस्ट नहीं जाना है, अगेंस्ट जाने से तो सारा उल्टा हो जाएगा। एक बात बताऊँ मैं, अगेंस्ट तो जाना ही नहीं है धर्मा के। धर्मा के आप जितना साथ रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के साथ रहेंगे, अपने किस्मत की बात कर लूँ, स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, या ईश्वर के बनाए हुए जो रास्ते हैं, जो हमारे गुरुजनों के बनाए हुए रास्ते हैं, फादर फिगर के भी बनाए हुए रास्ते हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जिन अनुशासन से हम जीते हैं, जो हमने जन्म लिया है, उनके साथ अगर हम चलते हैं तो ये सफलता वाला समय है। मैं 4 महीने की बात कर रही हूँ, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक। अब ये तो बात हो गई है कि बहुत पॉजिटिव चीज़ हो गई है, ठीक है। अब ट्रांसफर में भी आप जो कर रहे हैं ना, वो भी पॉजिटिविटी के साथ लिए ही कर रहे हैं। आपको आपके स्टेबिलिटी के लिए, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, आपके एजुकेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जाएंगे, अप्लाई करेंगे, बाहर जाके पढ़ाई करने हो बहुत अच्छे लेवल पे। गुड। सब आपका सरकार भी साथ देने वाली है। यू फील वेरी एनर्जेटिक इन ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस जो बन रहा होगा स्टार्टिंग 4 months। अब बात करते हैं कि जिस बारे में हम सब सुन रहे हैं कि समय बदल रहा है। एक तो अच्छा ही हो गई, बहुत अच्छा ही चीज़ हो गई, हम लोग बहुत अच्छे से स्टेबल हो गए, एवरीथिंग इज वेरी गुड। अब बात करते हैं दूसरी, 4 महीने के बाद क्या होने वाला है, अगले 8 महीने, क्योंकि 12 महीने का समय होता है 1 साल का, ठीक है। 4 महीने तो हमें पता चल गया क्या हो रहा है। 12 महीने में क्या होने वाला है उसकी बात मैं करने वाला, 8 महीने में क्या होने वाला है उसकी बात कर रही हूँ। मई और जून, ठीक है, ये वो समय रहेगा मोस्टली, मई और जून, समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। इस समय में हमारी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें हमें कट ऑफ होती हुई नजर आएंगी। पहली बात तो अगर हमने धर्म का साथ दिया है तो वो नहीं होगी, या हमने बहुत लीगली काम किया है तो वो नहीं होगा। इलीगल है तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम तो आएगी, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपकी जो बेसिक जो चीज़ें हैं, मैं आपकी बात कर लूँ आपके फैमिली के साथ में, आपके मनी मैटर के साथ में, आपकी जॉब के साथ में, अर्निंग के साथ में, विदेशों के संबंध के साथ में, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में, इन सब चीज़ों में मोस्टली पीपल विल फील डिस्कनेक्ट। संबंध टूटते हुए नजर आएंगे, चीज़ें छूटती हुई नजर आएंगी। सेपरेशन का कारक इस समय आपको लगेगा, स्पेशली इन योर मेटेरियलिस्टिक लाइफ, इन योर जो आपने पैसा जोड़ा हुआ है, जो आपने चीज़ों को कलेक्ट किया हुआ है। पैसा जोड़ लिया ना 4 महीने में, जनवरी से लेके अप्रैल तक आप कर क्या रहे हैं, आपने पैसा जोड़ा है, इनकम सोर्सेज लगाई हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बढ़ाया है, एफडीज बढ़ाई हैं, बैंक्स भरे हैं आपने, ठीक है, शेयर मार्केटिंग करी है, शेयर में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें करिए जिससे कि आपको मनी और मिल सके, जिससे कि आपको लगे कि हाँ अपनी सारी नॉलेज इसमें लगा दी आपने पैसा कमाने के अंदर। अब आएगा ट्रांसफॉर्मेशन का समय। मैं बात कर रही हूँ 1 मई के बाद की, 1 मई से लेकर के 31 दिसंबर तक की। स्टार्टिंग के 2 महीने में यू कैन फील द थिंग्स विल बी चेंजिंग, बदल रही हैं। जहाँ से मुझे पैकेज बहुत अच्छा रहा था वहाँ से कट ऑफ होना शुरू हो गया है। कुछ सडनली मनी की बात कर लूँ, वेल्थ की बात कर लूँ, प्रॉस्पेरिटी की बात कर लूँ, वहाँ पर कट ऑफ फील होने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत मांगेगी वो सब चीज़ें जो इजीली आपको हासिल हो रही थी। मैं बात कर रही हूँ आफ्टर 8 मंथ्स की, मतलब अप्रैल के बाद। बहुत ज़्यादा मेहनत मांगेगी, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मांगेगी, बहुत ज़्यादा आपको दौड़ भाग करवाएंगी। उसके
उसके अलावा एक चीज़ और है कि जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है, इंसान बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, तो उसके बाद क्या होता है कि इंसान को उन सब चीज़ों से, जब हम बहुत ज़्यादा कुछ पर्टिकुलर चीज़ खा लेते हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा, उसके बाद आफ्टर सम टाइम हम लोग को वो चीज़ पसंद नहीं आती, चाहे हमारी कितनी पसंद की चीज़ हो। अगर आई लाइक स्वीट्स, तो मैं बहुत सारी मिठाई रोज़ खाऊंगी, मैं 4 बार मिठाई खाऊंगी और काफ़ी समय तक खाऊंगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि मुझे वो पसंद ही नहीं आएगी, देखना भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मन भर गया है। उसके बाद का जो समय है, अप्रैल के बाद का जो समय आएगा, सारे जोड़े साइन के बारे में बता रही हूँ मैं, अलर्ट रहिए आप इस चीज़ को। ये अलर्टेशन का समय है, चीज़ें छूटेगी, कट होंगी, डिटैचमेंट, सेपरेशन। बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली आपके करियर की बात कर लूँ, आपके फैमिली की बात कर लूँ, आपके वेल्थ की बात कर लूँ, जो आपने एफडीज बनाई थी, वो सब फिर टूटने का समय आएगा, क्योंकि यू फील कि देयर लॉट्स ऑफ, आई कैन से, डिटैचमेंट द थिंग्स। छूटेगी चीज़ें लोगों के हाथ से, और 99% लोग जाना शुरू कर देंगे इन स्पिरिचुअल वे। जहाँ पर आप रह रहे हैं, स्टार्टिंग के 4 महीने में जो चीज़ें आपने एक साम्राज्य इकट्ठा कर लिया है, ये दिस इज माई साम्राज्य, ये मेरा राज्य है, पैसा भी कमा लिया, रिश्ते बना लिए, सब चीज़ें कर ली, वो चीज़ें सडनली यू फील दैट इज कट ऑफ द थिंग्स। मनी मैटर, रिलेशनशिप, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस, जॉब, पैकेज, एवरीथिंग। वो जो समय होगा ना, एक आई कैन से दैट इज अ सडनली डिप्रेशन, आई कैन से मेंटली लेवल को प्रॉब्लम कर सकती है चीज़। उसके अलावा आपके स्पिरिचुअल पावर को जगाने का भाई समय है, क्योंकि जब इंसान सांसारिक जीवन से, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 महीने तो पूरा सांसारिक जीवन हम भोगेंगे, वहां से जैसे ही वो हटेगा, तो हटने के बाद कहाँ जाएगा? भगवान के शरण में। सडनली यू फील कि दिस इज अ मिथ्या, क्योंकि चीजें बदलेंगी और चीजें बड़े लेवल पर बदलेंगी, तब हमें याद आएंगे भगवान। कनेक्शन विद द गॉड, स्पिरिचुअल पावर, एक डिवाइन पावर, इन सब की जरूरत होगी, और हम उस तरफ मुड़ेंगे भी। आप देखेंगे आफ्टर अप्रैल बहुत सारे लोग भगवान में चले गए, बहुत सारे लोगों ने संन्यास लिया, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े आश्रम भर गए, बहुत बहुत लोग मेडिटेशन में चले गए। इस तरह की क्रियाकलाप बढ़ेंगे, बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल पर। सडनली लोग डिवोर्स लेना शुरू करेंगे, रिश्ते तोड़ेंगे ना। सडनली पता चलेगा लोग ट्रैवलिंग में चले गए, घर छोड़ कर, ट्रैवलिंग में चले गए, वो चले ही गए। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल उपदेश जैसे हैं, उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को जरूरत पड़ेगी उन सबकी। वी नीड यू नाउ। उस तरह के लोगों के साथ में मित्रता करना है, उन लोगों के साथ में रहना, उन लोगों के साथ में एक, वो कहते हैं कि कनेक्शन बना लेना, स्पिरिचुअल लोगों के साथ में एक भजन, एक मंदिरों में जाना, आरती करना, इस तरह की चीज़ों का एक बड़े लेवल पर आई कैन से उछाल या चेंजेस यू कैन फील, एवरीवन विल फील, इवन मी माई सेल्फ ऑल्सो। क्योंकि उस समय जो समय बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा, हाई लेवल पर बदलने वाला है समय। बहुत सारे लोगों को तो ये लगेगा कि रिलेशन वगैरह कुछ है ही नहीं, दिस इज यूजलेस चीज़ें हैं। वो अगर काम भी कर रहे हैं, अगर फैमिली के लिए काम भी कर रहे हैं, अगर फैमिली के लिए डिवोटी भी हैं, या फिर पैसा भी कमा रहे हैं, जॉब भी जा रहे हैं, बट उनको इंटरनली दे फील कि दिस इज द यूजलेस थिंग्स। एवरीवन, इवन एक हाउस वाइफ है जो कि जॉब नहीं करती है, बिजनेस नहीं करती है, पैसा नहीं कमाती है अपने घर के लिए, बट एट द टाइम आफ्टर अप्रैल, मई और जून का जो समय है, उसमें एवरीवन विल फील दैट की लाइफ विल बी चेंज, बड़े लेवल पर चेंजिंग फील होंगे इस समय। अगर आप पैसा भी कमा रहे हैं ना, तो उसको उपयोग करने का मन नहीं करेगा। मैं उपयोग करना मेरे को नहीं, ठीक है, तो कमा आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चेंजेस होगा और बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। स्पेशली स्पिरिचुअल पावर की अगर बात करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर जगेगी लोगों के अंदर, कट ऑफ होंगे अपने रिलेशनशिप से, डिटैचमेंट कर लेंगे हर चीज़ से, एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ से डिटैचमेंट विद द, मतलब जहां पर रह रहे हैं ना, वहां से भागने की कोशिश।
आप अपने देश से भागने की कोशिश करेंगे, घर में रहे तो घर से भागने की कोशिश करेंगे, या चले ही जाएंगे। आपका वर्किंग चीज़ ही चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो सकता है, बिजनेस आपका जॉब चेंज हो सकता है, आपका रहने का तरीका बदलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर अप्रैल। मई और जून में, ये जो महीने मैं आपको बता रही हूँ, इस 2 महीनों के अंदर आपकी लाइफ में एक बड़े लेवल पर चेंजेस होंगे, जो थ्रू आउट आपको पता चलेगा पूरे इस साल का। बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, अगले स्टार्टिंग के 4 महीने में छूटेगी, आप खुद ही छोड़ दें। बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं, दूसरी जगह जाके रहना या नहीं रहना, शहर छोड़ना, देश छोड़ देना, स्पिरिचुअल में चले जाना, ट्रैवलिंग करना। मन एक होता है ना कि स्टेबिलिटी को छोड़ करके आगे चले जाना, ऐसी चीजें आपको फील होंगी बहुत हाई लेवल पर। ट्रांसफॉर्म कर देंगे स्पिरिचुअल की तरफ अपने आप को। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जब बदल गया, मतलब एक तरफ का जो पार्ट है ना, जस्ट ऐसे चेंज होगा, आधा भी चेंज नहीं होगा, जस्ट एकदम टर्न हो जाएगा वो चीज़। रहने का तरीका, बात करने का तरीका, आपके चीज़ें भोगने का तरीका, आपके जो आप लाइफ में रह रहे हैं उसका तरीका, सब कुछ बदलेगा। आप लिख सकते हैं इस डेट को। मई और जून जो समय रहेगा इस साल का, 2024 की बात कर रही हूँ, ये ट्रांसफॉर्म कर देगा हर उस चीज़ को जिस चीज़ में हम स्टार्टिंग के 4 महीने में रह रहे हैं, या हम अभी तक जो रह रहे हैं। इसीलिए सब कह रहे हैं कि ये बदलने वाला ईयर है, ये बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, और हाई लेवल पर, मतलब इतना कि एकदम जस्ट कन्वर्ट द थिंग्स। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, डिवोर्सेस विल बी देयर, लोग अपने घर छोड़ सकते हैं। ये डराने वाली बात नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी तो आएगी। लोग अपने घर छोड़ेंगे, लोग अपने घरों से दूर जाके रहने लग जाएंगे। हल क्या है अब ये सब जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ों को अपन सोच रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, उन सबका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, वो ये है कि आप शुरुआत जब थ्रू आउट जब स्टार्टिंग करें इस जो ईयर की है, स्टार्टिंग का जो 4 महीना है, उसमें आपके जो रिलेशनशिप है, या आपकी जो स्टेबिलिटी है, या आपकी जो पावर है, उसको आपको, जैसे मैंने बताया ना कि धर्म के अनुसार यूज करना है। एक पॉजिटिव वे में यूज करना है। हम क्या करें कि हम लोग है ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपने हट को लेकर के, अपनी विजडम को लेकर के, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उसके बाद हमें उस चीज़ का लॉस होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि पैसे की तरफ भाग रहे हैं, हम अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, जॉब की तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि हम क्या जॉब कर रहे हैं, जस्ट जंप कर रहे हैं कि पैसा ज़्यादा आना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? जॉब चली जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ पैसों को देख के भागे। विदेशों से, डिफरेंट कम्युनिटी से भी अगर हम रिलेशन बना रहे हैं जस्ट फॉर द मनी, ठीक है, तो उस बात का भी ध्यान रखो कि मनी अगर वो लोग नहीं दे रहे तो कट ऑफ हो जाएगा। हमारे लालच, सेल्फिश नेचर, ग्रीडीनेस, अपने बारे में सोचना, अपनी हट में रहना, या अपनी नॉलेज या विजडम को मिसयूज करना, और सिर्फ अपनी इनकम या अपने सोर्सेज, मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसके बारे में सोचना, अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हमें आने वाला समय जो है आफ्टर, मैंने बताया अप्रैल के बाद वाला, उसमें एक बड़े वाले लेवल पर लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपका मनी मैटर हो, आपका जॉब हो, बिजनेस हो, घर हो, कुछ भी हो, यू विल गेट लॉस। या वो होता है कि सडनली चेंज हो गया, जो भी बुरी जगह पे, मतलब है ना, निगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज़ को आपको उसको संभाल के रखना है, जो आपकी कीमती चीज़ है, मन से जुड़ी हुई, उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के चलिए। लालच में आना या कुछ किसी भी तरह की हरकतें कर लेना बिकॉज आई नीड द थिंग्स, एक होता है ना कि राहु वाली हरकतें करना, इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने गुस्से को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने एंगर को कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग के 4 महीने में तो आप लोग आपको सहन कर लें, उसके बाद आपको भगा दें, या आपसे रिलेशनशिप टूट जाए, आपकी वे ऑफ टॉकिंग की वजह से, आपके नेचर की वजह से। तो अपने नेचर को, अपनी चीज़ों को, मेंटली, फिजिकली जो भी आपकी ऑरा है, उन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से सोच समझ करके चलना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा, वरना लॉस होने की बहुत बड़ी संभावना है। लॉस तो होगा, लेकिन मतलब डिटैचमेंट तो होगा, चीज़ें तो छूटेंगी हाथ से, लेकिन हो सकता है कि परसेंटेज कम मिले आपको, क्योंकि आपने बहुत संभाल की चीज़ें रखी है।
उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, वो है कि यू शुड हैव 2 प्लान्स इन योर लाइफ राइट नाउ। स्पेशली आपके अर्निंग सोर्स की बात कर रही हूँ मैं। आंख बंद करके आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है। कोई भी जॉब अगर आप ले रहे हैं तो लंबे समय तक सोच करके लीजिए, लॉन्ग टर्म पीरियड। छोटी या एक होता है कि सडन मतलब टेम्परेरी गेन्स के पीछे आपको नहीं भागना है, स्टेबिलिटी की तरफ भागना है आपको। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, मकान भी ले रहे हैं तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं, स्टेबिलिटी शुड बी देयर। बिकॉज जो ईयर जो आने वाला है वो ईयर आने वाला है सैटर्न का 2024, और उस ईयर में आप जितना स्टेबल होकर सोचेंगे या जितनी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे, आज 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल के लिए, 5 साल और 10 साल के लिए, तो ही आपको वो चीज़ें जो है स्टेबल मिलेगी, तो ही आपका जो साम्राज्य है या आपकी रिलेशनशिप है या आपका जो भी है आपकी लाइफ में वो नहीं जाएगा। बिकॉज आपने क्या सोचा था, 5 साल बाद के लिए सोचा था। टेम्परेरी गेन से बाहर आना है, दिस इज द वन थिंग ओनली। रिलेशनशिप टेम्परेरी नहीं करने हैं 4 दिन के लिए 6 महीने के लिए, नो। जॉब टेम्परेरी नहीं करनी है, मुझे तो क्या है, मुझे तो पैसा चाहिए, ठीक है, इट्स ओके, छोड़ जाऊंगा मैं तो कर दूंगा रिजाइन, नो। बिजनेस टेम्परेरी के लिए नहीं करना है, असेट्स टेम्परेरी के लिए नहीं खरीदनी है, कुछ समय के लिए मकान ले लूंगा फिर इसको बेच के दूसरा ले लूंगा, नहीं। टेम्परेरी कोई भी काम आपको नहीं करना है थ्रू आउट दिस ईयर। स्टार्टिंग हो जाएगी 1 जनवरी से, जैसे ही जुपिटर होंगे मार्गी। आपकी विजडम का एक स्टेबल हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज द थिंग्स मई और जून के बाद में लाइफ विल बी चेंज। उसके बाद आपको एहसास होगा कि जो भी टेम्परेरी गेन के लिए आपने चीज़ें हासिल करना चाहिए, या एक वो लालच की वजह से, या वो ना कि कुछ समय के लिए एक मतलब होता है ना कि एक मजाक मस्ती है, बहुत लाइट ले ली किसी चीज़ को, वो चीज़ें आपकी लाइफ से स्पीडली निकल जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी आपकी लाइफ में चीज़ हो। बॉडी, आपकी हेल्थ, आपको उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है स्टेबिलिटी के साथ। नहीं मुझे ये करना है, इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज सडनली आपको लगेगा कि आपकी बॉडी आपका साथ दे छोड़ रही है, बीमार हो रहे हैं आप उतने स्टेमिना आपका खत्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको चीज़ों के लिए। और सबसे ऊपर चीज़ है, आपको बैड हैबिट से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ। टेम्परेरी चीज़ों से बाहर आइए, सैटर्न का जगह है, सैटर्न का ईयर है, 4 महीने बाद चीज़ें बदलेंगी, बहुत स्पीडली बदलेंगी। उसके बाद आपको लगेगा कि सब कुछ छूट गया है और आप स्पिरिचुअल पावर में जाने की कोशिश करेंगे, या सडनली यू फील दैट यू आर अलोन, स्ट्रगलिंग अलोन इन योर लाइफ। इसलिए जितना आप एक लंबे समय तक के लिए या एक होता है ना कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, उतना ही बेटर आपको ये साल जो है अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्या होने वाला है, क्या नहीं करना है और क्या असर होगा, और आपको क्या अच्छा करके जो बेटर रिजल्ट पाने हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। थ्रू आउट साल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा साल है, बट वॉच योर एक्टिविटीज़। स्टार्टिंग के 4 महीने ध्यान रखिएगा जो बात बोल रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब है ना कि एक वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर है। आपकी लाइफ पहले कैसे मिलेगी, फिर सडनली आपको लगेगा कि बदल गई है, और उसके बाद जो मिलेगी उसको आपको देखना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये सारे ज़ोडिएक साइन के बारे में बता रही हूँ। ये मेरी एक छोटा सा एक आइकन से ना, ये मेरा एक एनालिसिस था फॉर 2024 के लिए, सबके लिए जो मैंने आपको बताया, सारे जितने फील्ड्स हैं उनको कवर किया है। आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें डेफिनेटली मैं पर्टिकुलर एक फील्ड्स लेकर के आऊँगी और आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है, पर्टिकुलर करने वाली। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।